क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये कुछ एपीज दे रखी हैं, इसमें मिसिंग टर्म है जो बॉक्सेस के फॉर्म में है, वो बतानी है हमें, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे हम इनको। फर्स्ट वन इज 2 बॉक्स 26, राइट। एपी का एक फॉर्मूला बताया था कि जब एपी हम बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ये होता है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, मतलब ये ए है, ये ए प्लस डी है और ये ए प्लस 2d है, राइट। तो ए इक्वल तो हमने 2 लिख लिया, ए प्लस डी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये पता नहीं क्या है, यही निकालना है, और ए प्लस 2d इक्वल 26 लिख लिया, ठीक है ना। ए प्लस 2d इक्वल 26 लिख लिया। अब देखिए ए प्लस 2d इक्वल 26, ए की वैल्यू 2 थी, हमने ये ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, 2 प्लस 2d इक्वल 26। जब यहाँ से हम प्लस 2 उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2d इक्वल 24, d इक्वल 12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में जाके कैंसिल करेगा तो d की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी थी, इसकी सेकेंड टर्म विच इज a प्लस डी, राइट। तो a प्लस डी निकालना, a की वैल्यू लगाई 2 प्लस d की वैल्यू 12, 2 प्लस 12 14, राइट। देयरफॉर सीरीज क्या आ गई, 2, 14, 26, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इज बॉक्स 13, बॉक्स 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिसिंग है तो a इक्वल क्वेश्चन मार्क, सेकंड टर्म 13, a प्लस डी इक्वल 13, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। थर्ड टर्म इसकी मिसिंग है तो a प्लस 2d इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और फोर्थ टर्म है a प्लस 3d इक्वल 3, वो 3 है, इसको इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक। अब हम इक्वेशन 1 और सेकंड को सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी a प्लस डी इक्वल 13 और उसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखी a प्लस 3d इक्वल 3, राइट। देखिए यहां हमने साइन चेंज करे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अभी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे। साइन जब चेंज कर देते हैं तो जो नीचे हम चेंज करके साइन लगाते हैं वही साइन एज्यूम किए जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है ना। अब ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। 3d में से d जाएगा तो 2d बचेगा, और 3d बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का 2d बचा, इक्वल 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है ना। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 उतारी, a प्लस डी इक्वल 13, a प्लस डी की वैल्यू लगाई हमने -5 इक्वल 13, तो a इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए 13 एज इट इज, -5 उधर जाके प्लस का 5, 13 प्लस 5 18, तो a इज 18, राइट। a प्लस 2d निकाल लेंगे हम, a प्लस 2d कैसे निकलेगा, 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, -5 2 सा -10, 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। तो सीरीज हमारी क्या बन गई, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 18, 13, 8, 3, राइट। अब इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने, फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग, फोर्थ टर्म 9 होल 1/2 दे रखी है। तो a इक्वल 5, a प्लस डी इज मिसिंग, a प्लस 2d इज ऑल्सो मिसिंग, a प्लस 3d इक्वल, देखिए 9 2 सा 18 और 1 19/2, राइट। अब a प्लस 3d इक्वल 19/2 है, और फिर हमने क्या करा, a की वैल्यू 5 यहाँ डाली, यहाँ a की जगह हमने 5 लिखा, प्लस 3d इक्वल 19/2, प्लस 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3d इक्वल 19/2 -5, 2 और 1 का एलसीएम ले लिया, 2 आया, ठीक है ना। 3d इक्वल, ये एलसीएम 2 आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 19 - 10/2, 19 में 10 जाएगा 9/2, तो 3d इक्वल 9/2, मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में गया, 3 ने 9 को कैंसिल करा, 3 3 सा 9 और 3/2, d की वैल्यू 3/2 आ गई। अब a प्लस d हम निकालेंगे, a है 5 प्लस d 3/2, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 13/2 आ जाएगा। इसी तरीके से a प्लस 2d निकालेंगे, a है 5 प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3, 5 प्लस 3 8, तो AP क्या बन गई, 5, 13/2, 8, 9 होल 1/2। चाहे तो इसको भी होल फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म इज -4, सेकंड टर्म इज मिसिंग, थर्ड टर्म इज मिसिंग, फोर्थ टर्म इज मिसिंग, फिफ्थ टर्म मिसिंग, और सिक्स टर्म दे रखी है 6, a इक्वल -4, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये सब मिसिंग है, a प्लस 5d इक्वल 6 है।
अब देखिए जो गिवन है a+5d इक्वल 6 लिखा, यहाँ a की वैल्यू -4 है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। -4 + 5d इक्वल 6, -4 उधर जाके प्लस का 4, 5d इक्वल 6 + 4 10, d इक्वल 2 आ जाएगा। अब हम a + d निकाल लेंगे, a और d लगाकर -2 आ जाएगा। a + 2d निकालेंगे, ठीक है ना, जो कि 0 आ जाएगा। a + 3d निकालेंगे, -4 + 3 × 2 6 -4 2 आ जाएगा। a + 4d निकालेंगे, 4 आ जाएगा। तो सीरीज बन जाएगी -4, -2, 0, 2, 4, 6, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, सेकंड टर्म 38 और ये सब मिसिंग है, और लास्ट टर्म ये -22 दे रखा है, यानी a इक्वल क्वेश्चन मार्क a + d इक्वल 38, a + 2d इक्वल क्वेश्चन मार्क a + 3d, ये सब दे रखा है। तो देखिए जो दे रखा है सिर्फ उनकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, a + 5d इक्वल -22, a + 5d इक्वल -22, एक और क्या दे रखा है, a + d इक्वल 38। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने ऊपर नीचे लिखा, एलिमिनेशन मेथड लगाया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 5d में से d जाएगा 4d, -38 और -22, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा, 38 और 22 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, राइट। जब d की वैल्यू निकालेंगे -15 आ जाएगी। तो a + d निकालेंगे, a + d इक्वल 38 दे रखा था, a एज इट इज लिखा, प्लस d की वैल्यू -15 इक्वल 38, ठीक है। अब यहाँ पर हमने -15 को उधर भेजा, प्लस का 15, तो a इक्वल 53। इसी तरीके से a + 2d निकालेंगे, a भी हमारे पास, d भी हमारे पास, दोनों की वैल्यूज लगाई, सोल्व करेंगे, 23 आएगा। इसी तरीके से a + 3d निकालेंगे, इसी तरीके से a + 4d, और उसके बाद ये हमारी सीरीज बन जाएगी, ठीक है ना।